देखते ही और देवता हमारी फिल्म की पूर्ति हो गई है। अरे पावन पिनाक तुम्हारा खंडन हो गया। भगवान शंकर के हाथों में सुशोभित होने वाले प्यारे पिनाक, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। देखो ना, ये मानव कितना स्वार्थी होता है। जब तक तुमसे स्वार्थ रहा तुम्हारी पूजा होती रही, और आज स्वार्थ सिद्ध हो जाने के पश्चात दो चाप खंड महिरारे फेंक दिए गए धरा पर धूल धोते सोने के लिए। एक समय ये मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर चिल्ला रही थी, तभी किसी योगी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर, अपने अस्थियों का बलिदान देकर इस विशाल आयोग का निर्माण करवाया था। और आज एक योगी ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इसे तोड़वा डाला। दधीची की ये प्राण, दधीची के अस्थियां, कहो तुम्हें कैसे शांति मिलेगी प्यारे पिनाक। परशुराम कभी भी रोया नहीं है, परशुराम के नेत्रों से कभी भी अश्रु बिंदु नहीं निकले हैं, लेकिन पिनाक की ये स्थिति को देखकर परशुराम का पत्थर सा हृदय भी आज रो पड़ा है। प्यारे पिनाक रो पड़ा है। जाऊंगा कैलाश, मैया पार्वती पूछेगी अजयो कैसा, तो उन्हें क्या कहकर समझाऊंगा प्यारे पिनाक, क्या कहकर समझाऊंगा। आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आँख के तारे, अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, अब कैसे, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। अजो पहले भी जन था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, पहले भी बीता मधुवन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। धनुष को तोड़वाकर मौन क्यों खड़े हो? सीधे ध्वज मौन क्यों खड़े हो? सीधे ध्वज धनुष के खंडनहार को मेरे सम्मुख उपस्थित करो, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज है वहाँ तक की धरती को उलट पलट कर रख दूंगा, तेरा विनाश कर दूंगा। अधिकारी उतर दे तो न पनाहे, कुचल भूम हर से मन माहे, सभाए मिलो के रोक सबे, जान जान की भीड़, हृदय न भारत धार कछो, भोले
अपने दोनों हाथों को जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा है कि आप क्रोध ना करें, क्योंकि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। हे नाथ, तोड़ा है जिसने धनुआ शिवानाथ का, वो दास है आपका। तोड़ा है जिसने धनुआ शिवानाथ का, वो दास है आपका। नाथ शंभुधनु भंजने हारा, हुए है कोई दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कबू किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कबू किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयुष का है, आयुष का है, आयुष का है, आयुष का है, आयुष का कहिए किन मोही, बार बार मुनि विनवाओ। कहिए नाथ, इस राम के लिए कौन सा आदेश है? राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ सम्मुधन भंजन हारा होए को, एक दास तुम्हारा को, ये अनिश्चय वाचक को की व्याख्या बहुत कठिन है राम। नर सहस्त्रमो सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन मां कोई, और विषय विमुख विराग रथ होई। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला दास होगा। दास जानते हो, सबके प्रिय सेवक अस्मीति, और मोते अधिक दास कर प्रीति। दास क्या, वो तो सेवक की भी कोटि में नहीं है। क्यों? सेवक सो जो करे से जो करे और करनी कर सेवक का धर्म बहुत कठिन है राम। सिरवर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, और धनुष तोड़ने वाले ने यहाँ पर सेवा का नहीं शत्रुता का कार्य किया। सेवक सो जो करें सेवकाई, अर करनी अर करें लड़ाई। इसलिए मेरी घोषणा उसके लिए सुनो राम। जिसने भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, वह मेरा महेशमती नरेश कांत भी है, सहस्रा बाबू अर्जुन के समान का बैरी है, अरि है, रिपु है। और उसके लिए मेरी क्या घोषणा है?
तुम्हारे धनुष तोड़ने वाले को ये समाज छोड़ दे या धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अगर ऐसा ना किया गया तो क्या होगा? सब राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब सब राजा मारे जाएंगे। सोने मोने बचने लखड़े मुस्काने बोले पर को धरे महात्मा परशुराम जी की वाणी को अभी के समाज ने सुना। महात्मा परशुराम जी का कथन है, सुनहु राम यही शिव धर्म तोड़ा। जिसने भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वह कोई साधारण कोटि का इनका शत्रु नहीं। किस कोटि का है तो बताया, महिष्मति के राजा कार्तवीर अर्जुन के समान इनका शत्रु है धनुष तोड़ने वाला। विचार करता हूं, कार्तवीर अर्जुन के द्वारा इनके पिता की कामधेनु गाय का बर्बरता पूर्वक हरण अर्थात इनके पिताजी को कष्ट दिया गया, और यहाँ धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष तोड़कर आदेश का पालन किया गया। यहाँ किसी के कष्ट का निवारण किया गया, वहां कष्ट दिया गया, यहाँ कष्ट निवारण किया गया। दोनों को एक ही तुलना में तोड़ना महात्मा परशुराम जी ने सोचा है और कहा भी है कि एक ही समान है धनुष तोड़ने वाला और कार्तवीर अर्जुन। आपके द्वारा दूसरा बिंदु लिखा गया, सो बिलगांव बिहाई समाजा। जिसने भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वह समाज से अलग हो जाएगा। क्या समाज में रहकर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय कार्य किया गया है? अगर अप्रिय कार्य आज धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किया गया होगा तो ये समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को पृथक कर देते, बहिष्कृत करते। लेकिन यहाँ समाज के लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को सम्मानित किया है। प्रतीत होता है धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय कार्य नहीं किया गया। जब आपके द्वारा कहा गया इस बिंदु को तो बता, अगर समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग ना हो तो बिहाई समाजा समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को छोड़ करके बहुत से लोग धनुष तोड़ने वाले से विलग नहीं होना चाहते। इससे भी लगता है धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय कार्य नहीं हुआ है। जब दोनों वर्गों में किसी भी एक बात की पूर्ति महात्मा परशुराम जी की नहीं हो रही है तो एक घोषणा की जा रही है, नृत्य मारे जय हैं सब राजा, आज सभी राजा मार दिए जाएंगे। विचार करता हूँ किसी समाज में अगर एक व्यक्ति कार्य बिगाड़ दे तो कार्य बिगाड़ने को वाले को दंड मिलना चाहिए, इसका हम भी समर्थन करें। एक व्यक्ति कार्य बिगाड़े दंड सबको मिले, इसका हम विरोध करेंगे। महात्मा परशुराम जी हमने अपनी लड़काई में एक नहीं अनेक धनुयों का खंडन किया, किंतु कब न असृष आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। केंद्र गोसाई आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज एक धनुष टूटा है तो मेरा एक निवेदन है आपसे, यही धनुष पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपको ममता क्यों? जिज्ञासु भाव, सेवा और विनम्रता पूर्वक विनम्र निवेदन निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी पर मैं अल्प विराम ले रहा हूँ। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला समाज को प्रिय है। क्यों? उसने समाज के अनुरूप कार्य किया है, सुखद कार्य किया है, समाज को सुख मिला। क्यों? अमुक गौ चाप ठंड मही डारे और देख ही लोग भय सब सुखारे। अच्छा ये बताओ समाज को प्रसन्नता क्यों हुई? धनुष तोड़ने वाले पर समाज को क्यों प्रसन्नता हुई? ये समाज जनकपुरी का समाज है क्योंकि उन्हें वर की प्राप्ति हुई है।
व्यास जी, उन्हें वर की प्राप्ति पर प्रसन्नता है, धनुष तोड़ने पर प्रसन्नता नहीं है। किसकी? वर की प्राप्ति पर। तभी तो करई आरते पुर नर नारी और देई निछावर विद्ध विसारी, वर की प्राप्ति पर प्रसन्नता है। अच्छा ये बताओ, धनुष के तोड़ने पर ही प्रसन्नता होती तो धनुष तोड़ने वाले समाज में आए होंगे। मानसकार ने कहा समाज के लोगों में मनगढ़ंत बातें उठ रही थी, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ। जो सखी देखे इन्हें पर नर नाहु और विधि बस हट करें विवाहु, सखी पन राव न तजाई, सखी पन राव न तजाई। और हर विद बेग जनक जल ताई, जनक की मूर्ता को हर लीजिए, केवल वर की प्राप्ति हुई है इसलिए समाज को प्रसन्नता है, धनुष तोड़ने वाले पर प्रसन्नता नहीं है। और इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु समान शत्रु कैसे हो गया? ऐसे हो गया। देखो ये धनुष भगवान शंकर का पावन पिनाक है और ये हमारे गुरुदेव का धनुष है। गुरु के प्रति की गई ममता आस्था का रूप हो जाती है। देखो ममता दो प्रकार की होती है, एक लौकिक और दूसरी अलौकिक। लौकिक ममता का त्याग हो जाना चाहिए और करना भी चाहिए। ज्ञानी लोग लौकिक ममता का त्याग कर भी देते हैं। रस रस सूख सरत सर पानी और ममता त्याग करें जिव ज्ञानी। और 10 जगह की ममता का त्याग हो जाना चाहिए। जननी जनक बंधु सुत द्वारा और तन धन भवन सोहद परिवारा और सबके ममता ताक बटोरी, सबके ममता मतलब सबसे प्रीत तो करो, संसार में रहो, सबसे प्रीत करो, लेकिन कौन से भाव से? अनासक्त भाव से। कौन से भाव से? कौन से भाव से? अनासक्त भाव से। तभी कहा गया है सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मनहु बांध बर डोरी। परमात्मा के शिक्षणों में ममता लगानी चाहिए, ऐसी ममता अपनाने योग्य है। समझ रहे हो व्यासी? आचार्य काग भुजंडी जी कहते हैं एक ममता अपनाने योग्य है। वो कौन सी? अच्छा, शरीर की ममता भी अपनाने योग्य है। वो क्यों? जिसके माध्यम से भगवान का भजन बन जाए वो शरीर भी सार्थक हो जाता है, वो शरीर भी अमर हो जाता है। आचार्य काग भुजंडी जी कहते हैं यही तन राम भगति में पाई और ताते मोए ममता अधिकाई। और भगवान को भक्तों के प्रति ममता हो जी। ममता ममपद कंज जय जन पर ममता अति छोड़। भगवान को अपने भक्तों पर, भक्तों को भगवान पर ममता होती है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण धनुष के प्रति की गई ममता बन गई है हमारी आस्था। समझ रहे हो जी? और तुमने कहा भाऊ धनु तोरी लड़काए कबहू ना अस्त्र से कीन गुस्साई। तुमने लड़काई की अवस्था में धनुष तोड़े हैं। और लड़काई की अवस्था कितने वर्ष की होती है? लड़काई की अवस्था कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष की अवस्था में बालक जो अपराध करते हैं वो तो क्षमा हो जाते हैं। बर्रे बालक एक स्वभाव और इन्हें न संत विदूषय ताऊ। तो जो सामान धनिया तोड़ी होगी उससे तो मैं कोई रोष नहीं है, लेकिन आज जो धनुष टूटा है तो भगवान शंकर का पावन पिनाक, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। और ये धनुष दिव्य है। क्यों? ये धनुष जनक के पूर्वज देवराज को धरोहर स्वरूप में दिया गया। देवराज इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति और न्यासो अयम तस् भगवान अस्ते दत्तो महात्मना। न्यास माने धरोहर, न्यास माने धरोहर। अच्छा, धरोहर स्वरूप में दिया गया। धरोहर की वस्तु का नाश हो जाना चाहिए, नहीं तो राजा जनक ने ऐसा कार्य क्यों किया? और लक्ष्मण जी राजा जनक ने मुक्तापूर्ण कार्य किया। और ये बतावे हम लोग कि धनुष तो टूटा जी, धनुष तो टूटा। अब ये मांगलिक कार्य के अच्छे के लिए हो रहे, करें आरती पुरनर नारी और देई निछावर वित्त विसारी सिय जयमाल अमुख उर्मेली। अच्छा, ये मांगलिक कार्य क्यों हो रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि धनुष टूटने के बाद यहाँ पर सूतक लग चुका है। सूतक क्यों? विचारी है प्रश्न, सूतक क्यों? और सूतक में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, नहीं होते हैं। अच्छा, सूतक क्यों? विचार किया आपने? वैसे
सूतक क्यों? दधीची के प्राण और ये अस्थियां इसी धनुष में समाये थे, अग्रभाग में प्राण है। और महात्मा ने प्राणों के बलिदान हुआ, धनुष का खंडन हुआ, तो सूतक लग चुका, सूतक लग चुका। तो राजा जनक को सूतक की व्यवस्था करनी चाहिए। ये मांगलिक कार्य की व्यवस्था क्यों की? एक क्षण पर सब प्यासी राजा जनक को सूतक की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, सामान्य जीवों की त्रयोदशी होती है, सामान्य मनुष्यों की त्रयोदशी होती है, 82 महात्मा लोगों की होती है षोडशी होती है। तो राजा जनक को यहाँ पर सूतक की व्यवस्था करनी चाहिए। और सूतक के नियम क्या है? सूतक में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। आप कहते हैं कि जिस जगह सूतक लगता है वहां पर ग्राम स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर जो 24 घंटे एक दिन तक पूरा, जब तक सबका दाह संस्कार न हो जाए तब तक चूल्हा नहीं जलना चाहिए। ये एक नियम है, चूल्हा नहीं जलना चाहिए। और आज की स्थिति क्या है? घर में सौ पड़ा रहे और भोजन की पहले पड़ती घर वालों को कि थोड़ा कुछ खा ले, पानी पी ले, तब चलेंगे वहां पर। बताओ, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक बात जानना चाहूंगा, जब घर में कोई पुत्र होता है तो क्या लगता है, और घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या लगता है? देखो, घर में जो पुत्र होता है, सुनो, घर में पुत्र होता है उसमें जो सूतक लगता है उसमें भी सूतक लगता है, मृत्यु का भी सूतक है। वो तो जन्म का सूतक है, मृत्यु का सूतक है। दोनों कलाकारों से जानना चाहूंगा। वैसे मैं भी समर्थन इसी का करूंगा, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, इसी के आधार पर इससे लागू होता है। अगर कहीं और मिला हो तो व्यास जी से भी जानना चाहता हूँ। भाई मेरी टिप्पणी नहीं है कि इसमें ये हो नहीं सकता, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा उसमें ये समर्थन मैं भी कहा। आपकी बात साधवाद है, दोनों लोगों की साधवाद है। देखिए, महात्मा परशुराम ने बिंदु रखा, कहते हैं यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले के लिए क्या है? क्या धनुष तोड़ने पर ये प्रसन्नता है लोगों में? ना, बोले प्रसन्नता है किसकी? बोले कि वर को दुल्हन मिल गई है, क्योंकि यहाँ कन्या को वर मिला है। इसलिए यहाँ नगर के लोग करे आरती पुर नर नारी और देह निछावर नित्य विसारी। धनुष टूटने के पहले भी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सहयोग करो। देखो मैं बता दूं, धनुष तोड़ने से पहले धनुष तोड़ने वाले के लिए क्या कहा जा रहा है? जो धनुष तोड़ने के लिए चल दिया, क्या कह रहे हैं? बोले चाप समीप और अमुखे जब आए, ये चाप समीप अमुखे जब आए, तो ये नर नार ने शुर शुक्रते मनाए। नर और नारियों ने अपने अपने सुकृतों को मनाया, पुण्यों को मनाया। क्या क्यों मनाया? बोले प्रसन्नता धनुष तोड़ने पर नहीं, और मैं कहता हूं पुण्यों को मनाया जा रहा है कि अब कोई दूसरा नहीं, यही धनुष को तोड़ दे। सुकृत मनाए। और इसके बाद भी क्या किया? जानकी जी भी चाहती है कि धनुष टूट जाना चाहिए। पहले विरोध और इसके बाद समर्थन हो रहा है। जानकी जी क्या कहती हैं? बोले पार पार ये पार पार विनती सुन मोरी, और ये करहु चाप गरुता अति थोड़ी, करहु चाप गरुता अति थोड़ी। ये जो धनुष का गरुड़ापन है इसको बहुत ही हल्का कर दो, जिससे ये टूट जाए और राजा जनक को की कन्या के लिए वर की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए तो कहा गया कि धनुष टूट जाना चाहिए। अब धनुष नहीं टूटता तो क्या लोग प्रसन्न हो सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि धनुष टूटने पर ही विवाह था। रहा विवाह चाप आधीना, या यूं कह दे टूटत ही धनु भयउ विवाहु। आपने एक बिंदु रखा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा बिंदु रखा महात्मा परशुराम ने।
कहते हैं कि बालक की लड़काई की अवस्था 5 वर्ष, और बोले जिस समय 5 वर्ष का बालक कभी कोई अपराध कर देता है तो वो क्षमा हो जाता है, कोई उस पर क्रोध नहीं करता। बढ़िया बात है, और ये होना भी चाहिए। और यहाँ पर ऐसा हुआ भी, हमने अपनी लड़काई में बहुत सी तोड़ी, लेकिन क्रोध के साथ हमें क्रोध का सामना नहीं करना पड़ा। तो लगा कि मैंने कोई कार्य जो किया है वो अपराध नहीं, वो निरपराध कार्य किया था, इसलिए हमें किसी ने कुछ नहीं टोका। आपने एक बिंदु रखा था, ममता एक लौकिक और एक अलौकिक। वही ममता संसार की वस्तु पर की जाने वाली ममता लौकिक, और परमात्मा की या गुरु की वस्तु पर की जाने वाली ममता अलौकिक होती है। और वही ममता आस्था या श्रद्धा का रूप धारण कर लेती है। हमें श्रद्धा है धनुष के प्रति, विडंबना श्रद्धा है इनको धनुष पर। तो राजा जनक जी इसके पहले कुछ कह रहे थे, शायद महात्मा परशुराम जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। राजा जनक जी कह रहे थे, अब जन को माखे फटमानी और वीर विहीन मही में जानी। चले आते, उपाय बताते, प्राण प्यारा बच जाता और राजा जनक के प्रण की पूर्ति हो जाती। लेकिन आना कब हुआ? बोले तेहि अवसर सूर्य शिव धन भंगा आए भटकुल कबल पतंगा। आगमन तब हुआ जब धनुष 2 भागों में विभाजित हो गया। आपने एक बिंदु और रखा है, बोले कि ये धनुष धरोहर के रूप में रखा था। हमने कहा बिल्कुल सही, मानता हूं भाई, प्रमाण दिया है तो ये माननी पड़ेगी बात। लेकिन एक प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको भी सुने। धन रुद्रस्त्र शंक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देव रातस्त्र राजर्षि दतौ हस्तौ शशायकम। राजा देवरात को भगवान शंकर जी ने क्रोध में धनुष को समर्पित कर दिया, क्रोध में दिया। अच्छा आप लोग बताओ, क्या धरोहर क्रोध में रखी जाती कहीं? किसी ने आज तक क्रोध में कहीं धरोहर रखी हो? आप भी परशुराम जी के स्वरूप के बैठे हैं, क्या ये सही है कि धरोहर क्रोध में रखी गई कहीं? क्योंकि धरोहर जो रखी जाती है, नहीं प्रमाण इनका भी है, मैंने अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया था, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा है तो उसको मैं धरातल पर रख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, टिप्पणी नहीं है कि इन्होंने कि नहीं ऐसा, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है, ध्यान देना। तो यहाँ पर धरोहर जो रखी गई है, तो क्रोध में ये धरोहर रखी गई है, ये धरोहर नहीं है। क्रोध में धरोहर नहीं रखी जाती है, इसलिए आपने एक बिंदु रखा है, रे बालक काल बस बोलक तो ही न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु ही को धनुष के समान मानता है लक्ष्मण, लेकिन ना, अब मैं कहता हूं सुनहु देव सब धनुष समाना। सभी धनुष समान है, लेकिन किसमें? अंगों में। एक धनुष में 7 अंग हैं और एक धनुष में 7 अंग टूटा उसमें 7, जो श्रीमान जी के पास उसमें 7। ध्यान देना कौन है? ऊर्ध्व दंडम अधा दंडम मध्य दस्तक स्थिति अधा दंडम को दिशान ऊर्ध्व अट्टन में ओचा अट्टन कोटि पर्यंतम प्रतिंचा इति कथ्यते प्रतिंचा तु मध्य भागे मोरबी स्यात् सदासनम। कहा छत लाभ जून धन तोरे देखा अमुख नैन के भोरे। अगर ये टूट भी गया है तो महात्मा परशुराम जी इसमें क्या हानि, क्या लाभ? जिसने तोड़ा है उसने तो देखा था कि नया होगा, लेकिन हुआ क्या? बोले छूट टूट रघुपत ही न दोषो। जिसने छुआ छूते ही टूट गया, इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। मैं अपनी वाणी पर विराम ले रहा हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ आपके कथन।